स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय क्षेत्रभुज के महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी है। पहला सवाल है, दो बहुभुज समरूप होने की शर्तें लिखिए। 2022 में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर इस प्रकार से, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहली शर्त है उनके संगत कोण बराबर हो, दूसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। दूसरा प्रश्न है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। 2023 और 2025 में यह सवाल पूछा गया है। इसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इसे इस प्रकार से लिखेंगे, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, इसको यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। यह आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC तो AC ज्ञात करना है। यहाँ हमें AE का मान 1 सेंटीमीटर, AD का मान 1.5 सेंटीमीटर और DB का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया और EC का मान हमसे पूछा गया। जैसा कि प्रश्न में बोला गया था, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC। हमने एक आकृति बना ली है ABC जिसमें DE समांतर है BC के, और यहाँ पर हमने भुजाओं को इस प्रकार से दर्शा दिया है। AD का मान 1.5 सेंटीमीटर, AE का मान 1 सेंटीमीटर, DB का मान 3 और EC हमें ज्ञात करना है। चूँकि लिख देंगे अपन, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, AE बराबर दिया गया है 1 सेंटीमीटर, ED बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और EC हमें ज्ञात करना है। चूँकि DE समांतर है BC के, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से यह भुजा है वो समानुपाती हो जाएगी। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। AD का मान 1.5, DB का मान 3, AE का मान 1/EC। यहाँ तिरे गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा EC बराबर 3/1.5 और इसे हम भाग दे देंगे तो यह 2 बार कट जाएगा। इस प्रकार EC का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। इस प्रश्न के लिए आकृति इस प्रकार से होगी। त्रिभुज ABC हमने बना लिया है ABC, इसमें AB भुजा और AC भुजा पर D और E बिंदु इस प्रकार है, और क्या बोला है कि जो ये इसके समांतर है, D जो है इसके समांतर है। अर्थात यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में D और E जो बिंदु है वो BC के समांतर है, अर्थात DE समांतर है BC के। तो यहाँ थेल्स प्रमेय से भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE EC। इसे पलट कर लिख लेते हैं, नीचे की राशि ऊपर, यानी DB बटे ये हो जाएगा AD बराबर EC बटे AE। अब क्या कर लेना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ लेना है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ लेंगे। एक जोड़ने पर ये हो जाएगा DB बटे
ए डी यहाँ पर भी एक जुड़ जाएगा और ई सी बटे ए इसमें भी एक जुड़ जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा ए डी और यहाँ पर डी बी धन ए डी बराबर बटे में यहाँ पर ए और यहाँ पर हो जाएगा ए सी धन ए। अब डी बी बटे डी बी धन ए डी ये हो जाएगा ए बी के बराबर बटे ए डी और ए सी और ए ई मिलकर बन जाएगा ए सी बटे ए। इसे पलट कर लिख लेंगे फिर से तो ये हो जाएगा ए डी बटे ए बी और ए ई बटे ए सी, यही हमें सिद्ध करना था। पांचवा प्रश्न है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है और इनके मान इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ दिया है हमें पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9। हमें यहाँ बताना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो हम यहाँ पर भुजाओं का अनुपात चेक कर लेते हैं। पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। पी का मान दिया 4, ई क्यू का मान 4.5 बराबर पी एफ का मान 8 और एफ आर का मान 9। यहाँ से भाग दे देंगे, 2 से 2 चौ 8 और 2 चौ 8 और 2 पंचे 10। ये आ गया 4 बटे 4.5 बराबर 4 बटे 4.5। दोनों अनुपात समान है अतः हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। यह आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से छठवां सवाल है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। यह जमीन है, यह दीवार पर खिड़की है और सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर जो कि खिड़की तक जा रही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। समकोण त्रिभुज है अर्थात यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमाण लगाना पड़ेगा। सीढ़ी की लंबाई अर्थात हम इसे कर्ण कह सकते हैं, जिसका मान हमें दिया गया है 10 मीटर और खिड़की की ऊंचाई या हम इसे लंब कह सकते हैं, ये दिया गया है 8 मीटर। हमें यहाँ दूरी नीचे की ज्ञात करना है, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। तो यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय ले लेना है। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण भुजा 90 अंश के सामने वाली यानी AC हो जाएगी, लंब भुजा सीधी वाली यानी BC का वर्ग और नीचे आधार भुजा होगी AB का वर्ग। कर्ण का मान दिया गया है 10 का वर्ग हो जाएगा, BC का मान 8 का वर्ग और AB जैसा का वैसा। यहाँ 10 का वर्ग 100 बराबर 8 का वर्ग 64 धन AB का वर्ग। यहाँ पक्षांतर कर देंगे इस प्रकार से 10 - 64 बराबर AB का वर्ग और ये हो जाएगा 36। दोनों पक्षों का आप वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और 36 हो जाएगा 6 का वर्ग। इस AB का मान आ जाएगा 6 मीटर। अर्थात यहाँ
दीवार के आधार से सीढ़ी की निचली सिरे की दूरी 6 मीटर होगी।